मीरा, तुमने जोश में आके गांव वालों से ई तो कह दिया कि तुम उनके लिए लड़ोगी, लेकिन तुम्हारे लिए कौन लड़ेगा? तुम। अच्छा, का? हमरे खातिर तुमने उ लोगन से दुश्मनी ली। थैंक यू सो मच। तीखी छोरी मीठे बोल भी बोलती है, सुन के दर्द ही गायब हो गया। हम तुमका गलत समझे, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, सब लड़कों से अलग। हम अलग हैं या नहीं हैं वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हमसे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता। हम तो कहते हैं कि देश के बच्चे बच्चे को ऐसा ही होना चाहिए, सच्चे देशभक्त की तरह। हाँ, वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो। लड़की होकर जंगल में अकेली घूम रही हो, तुम्हारे हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। तुम भी ना एकदम रानी लक्ष्मी बाई जैसी हो। पर एक बात हमरे पल्ले नहीं पड़ रही है कि जंगल में अकेले क्या कर रही हो? चलो बता ही देते हैं, हम यहाँ पर भारतीय पक्षियों के बारे में रिसर्च करने आए हैं। लो कर लो बात। का इंसान कम पड़ गए थे जो हमको छोड़कर पशु पक्षियों पर रिसर्च करने निकल पड़ी? अच्छा, एक बात पूछें, एक डाउट है जिसे तुम ही क्लियर कर सकती हो। इन पंछियों में मेल कौन है, फीमेल कौन है, ये कैसे पता चलता है? तुम हमरे साथ चलना, पता चल जाएगा। हम चलें तुम्हारे साथ? सच कह रही हो ना? तुमको पता है इस वक्त हम कहाँ हैं? कहाँ? टिप ऑफ द माउंटेन, सी लेवल से 3000 फीट ऊपर। ये लोग जाना तो गांव में जब जामुन खाना होता था तो जामुन के पेड़ पर चढ़कर तोड़ने में हालत पतली हो जाती थी। यहाँ 3000 फीट ऊपर चले आए, पता ही नहीं चला। मतलब तुम भी यहाँ अकेले ही आए हो? और नहीं तो का, बाबूजी ने वचन दिया था कि मठ में उनका बेटा स्वामी बनेगा, पर उनके बेटे को ये सब मंजूर नहीं था। इसीलिए इस सब से पीछा छुड़ाने के लिए उनका बेटा जंगल में हाथी लेने चला है। वैसे तुम माँ बाप की अकेली हो? एकदम अकेली। सेम स्टोरी। इकलौती हो, बड़े लाड़ प्यार में पली होगी, तो तुम्हारे माँ बाप ने यहाँ जंगल में तुम्हें अकेले कैसे आने दिया? ठीक है, ना ही बताना है तो मत बताओ, ना ही होंगे पर्सनल, तुम्हारी मर्जी। हम अपनी मर्जी से अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं आए हैं, हमका वो लोगन ने ही छोड़ दिया। हमरे माँ बाप साथ नहीं रहते, वो लोगन ने डिवोर्स ले लिया है। कोर्ट ने कहा कि 6 महीने माँ के पास और 6 महीने अपने पापा के पास रहो, पर किसी ने भी हमरे बारे में नहीं सोचा। जब हम पापा के पास गए तो उनके पास हमको देने के लिए पैसे तो थे, पर प्यार नहीं था। और जब हम माँ के पास रहने के लिए गए तो उनको भी हमरी कौनो परवाह नहीं थी। हम वहाँ से भी मायूस होकर लौट आए। शायद हमरी किस्मत ही ऐसी है, इसीलिए तंग आकर हमने अपना घर ही छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ रहकर भी अकेला ही महसूस करते। हमके ऐसा लग रहा था कि जिंदगी वीरान हो गई है, इसलिए हम ये जंगल में आ गए। कम से कम ये पंछियों के बीच रहकर हमका सुकून तो मिल रहा है जो कभी नहीं मिला। अभी जंगल ही हमारी दुनिया है। यहाँ के जानवर, यहाँ के सब लोग, बस अब हमरे लिए यही हमारा परिवार है। इन सब को छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। जब भी उदास होते हैं पंछियों को देखने चले जाते हैं, अकेला महसूस करते हैं तो यहाँ के लोगन से बात कर लेते हैं। ये सब चीजों से हमका बहुत खुशी मिलती है, वरना माँ बाप के रहते हुए भी अनाथ हो गए थे। कहाँ बात है, आज बड़ी जल्दी उठ गए? जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना होगा। वो काहे? बात यह है कि हमके अपन प्रोजेक्ट पूरा करना है और दोपहर होने से पहले पंछियों को देखने जंगल भी जाना है। तुम्हारी वजह से लेट नहीं होना है। प्यार की बात छोड़कर नेचर में उलझाए जा रही है। ये जो हरियाली देख रहे हो ना, ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। फॉरेस्ट माफिया इसके पीछे पड़ गए हैं। वो तो पड़ेंगे ही, जानवर डेंजर जो होते हैं। लेकिन इंसानों की वजह से ना जाने कितने बेकसूर जानवरों की जाने गई हैं। ये तो हमारी कमला टीचर की तरह हम पे ही हमला करने लगी। अरे ओ जल परी, कहाँ चल पड़ी? चलो ठीक।
बॉस, चलो चलो निकलो, बचो कैसे? ये तो बड़ी हैरानी की बात है शहरी बाबू। जो कलिंगा हम लोगन की जान का प्यासा था, वो आपकी जान बचा लिया। हमका तो लागत है ही चमत्कार के पीछे जरूर कोनो कारण है, वरना वो हाथी आपकी जान नहीं बचाता। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्ते कलिंगा, हम कृष्णा आपके दोस्त। हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आप हमको कुछ मत करना। कलिंगा, कबीले के लोग तुमको देखते ही डर जाते हैं। वो हमसे कह रहे थे कि कलिंगा के पास मत जाओ, बहुत ही खतरनाक है। लेकिन हमारी जान बचाने वाला खतरनाक कैसे हो सकता है? अरे हम तो बताना ही भूल गए कि हम काहे आए थे। दरअसल बात ई है कि हम ना वो मठ के स्वामी नहीं बनना चाहते, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ मठ चलो। चलोगे ना? ठीक है, नाराज काहे हो रहे हो? कलिंगा, तुमने हमारी जान बचाई है, आपको हमारा हृदय से धन्यवाद है। हाथ मिलाओ ना। आराम से आराम से, हमारे दोस्त हो ना, तो हाथ मिलाओ। अरे डरो मत, आओ, हम हैं ना। अरे तुम चलो तो, बोले ना। चुप 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 चुप, हाथ लगा। अरे डरपोक नहीं, चल। हाँ। कालिंगा, ये हमारा दोस्त है, छोटा टार्जन। देखो, सरप्राइज। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। इस सरप्राइज काहे खातिर? पहले बैठो तो। जंगल है तो क्या हुआ, हम पार्टी नहीं कर सकते का? जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम किसी लड़की को जंगल में डेट पर लाए हैं। का डेट पर? जब हम लोग एक ही जंगल में, एक ही घास फूस की झोपड़ी में एक साथ रह रहे हैं, तो डेट पर लाने में क्या बुराई है? ये बात है। ए, तुम जैसा सोच रहे हो वैसे हम नहीं हैं। का कसम खाई हो, जब भी सोचोगी गलत ही सोचोगी। सीधे मुद्दे पे आओ। आए? मुद्दे पर आ गए। आंखें बंद करो। हाँ? आपन आंख बंद करो।
आज का ये दिन बहुत ही खास है। 22 साल पहले इस धरती पर एक नन्ही परी ने कदम रखा था। अब वो नन्ही परी पहले से बहुत बड़ी हो गई है, खूबसूरत हो गई है। तो वो परी खातिर हम एक स्पेशल गिफ्ट लाए हैं। हैप्पी बर्थडे मीरा, तुमका जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जंगल में तो केक मिलना नामुमकिन है, इसलिए ई का ही केक समझो। तुमका कैसे पता चला कि आज हमारा बर्थडे है? हमने तो ये बात किसी को नहीं बताई थी। लो कर लो बात। इतने दिन से हम दोनों एक साथ रह रहे हैं तो जान पहचान भी बढ़ गई है। और जब किसी से जान पहचान हो जाए तो उसका बर्थडे का, उसकी सारी जन्म कुंडली पता चल जाती है। और वैसे भी ऐसा बर्थडे मनाने का मौका हर किसी को कहाँ मिलता है। क्या हुआ? तुम्हारे बर्थडे पर फ्रेंड्स नहीं है इसीलिए उदास हो का? अब उदास होना छोड़ो और मुस्कुरा दो, एक सरप्राइज है। डरो मत, डरो मत। ये है हमरा दोस्त कलिंगा, जानदार शानदार, दुश्मनों का दुश्मन, दोस्तों का यार, हमरा दोस्त कलिंगा। कलिंगा ये हमारी जल परी है। हाँ? जब भी इसको प्रपोज करने जाते हैं बात गले में अटक जाती है। तू कुछ चमत्कार करना। अरे इसे घबराओ मत, ये हाथी हमरा साथी है, बेस्ट फ्रेंड। ए कलिंगा, तनिक बर्थडे गर्ल से हाथ तो मिला। अरे मिला? अरे अच्छा ठीक है, हाथ नहीं मिलाना तो कम से कम नमस्ते तो कर दो। हाँ ये हुई ना बात। शाबाश कलिंगा, शाबाश। वैसे लड़कियां जब गुस्सा होती हैं तो उनकी नाक तोते की तरह लाल हो जाती है। हमारे दोस्त कहते हैं। सच ही कह रहे थे ना? हमारी जिंदगी में कभी किसी भी इंसान ने हमको इतनी खुशियां नहीं दी। सच कहे तो हम इस खुशी के लिए तरस रहे थे, और आज तुमने हमारी खातिर इतना कुछ किया। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे थैंक्स बोलो। ये पल हम कभी ना ही भूलेंगे। थैंक यू सो मच। एक ही पल में अपना बनाया और थैंक्स कह के दूसरे ही पल में कर दिया ना पड़ा है। हमारे दद्दू कहते थे कि किसी को गाली देने का मन करे तो उसे थैंक्स कह दो। क्या करेंगा, सही कहे कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम कॉलेज में पढ़ती थी तब तुमको किसी ने आई लव यू कहा था का? हाँ, बहुत लोगों ने कहा था। आए कालिंगा पत्ता कट गया यार। लेकिन हमने किसी को नहीं कहा।